बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। आज 25 जुलाई 2023 का दिन है और दोपहर के 5 बजे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरे अकाब में ये दरिया चनाब रावी और जेहलम मुश्तरका यहाँ पर बह रहे हैं। मैं इस वक्त दरिया चनाब का जो नवाही मौज़ा है, मौज़ा फाजिल शाह, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल, वहाँ पर मौजूद हूँ। और कितना सैलाबी रेला ये आप मेरे अकाब में देख सकते हैं। इतना कोई बड़ा सैलाबी रेला नहीं, रूटीन का है, लेकिन इसको नॉर्मल भी नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं कह सकते। दूसरा, सुबह दोपहर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दरिया सिंध में नाज़रीन कह रहे हैं कि 9 लाख का सैलाबी रेला है। तो इस हवाले से क्या हकीकत है, क्या वाकई 9 लाख का सैलाबी रेला है या उससे कम है, क्या सारी सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। डैम्स लेवल भी और ताज़ा तरीन अखराज मेरे पास पहुँच चुका है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज के नाज़रीन बहुत ज़्यादा परेशान है कि वहाँ पर फिर से गंडा सिंह वाला पर पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि जो भाखड़ा डैम है वहाँ पर जो अलर्ट जारी किया था और गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग BBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ वहाँ के CM मुख्यमंत्री जनाब भगवत मान ने ली थी, तो उसमें क्या फ़ैसला हुआ था कि आइंदा 2-3 रोज़ में वहाँ से सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा या पोंग डैम या रंजीत सागर डैम जो कि रावी में, ये सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। सारों का जो लेवल है और वहाँ से कितना खराज किया जा रहा है, ये सारी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मौसम की बात, वही जो आप जानते हैं कि मौसम जो है 6 अगस्त तक अबरारूद रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान भर में बारिश होंगी और किन किन इलाकाजात में ये डिटेल आप जान चुके हैं। तो मतलब मेरा बताने का मकसद ये है कि कल रात गए तक जो है ये 26 जुलाई तक बारिशों का ये स्पेल रहेगा। उसके बाद 27 जुलाई को फिर से आएगा और वो 30 जुलाई तक रहेगा। फिर एक दिन का वक्फा, फिर 1 अगस्त से फिर 6 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा पाकिस्तान भर में। इतनी सी बात। अब मैं डैम्स लेवल बताता हूँ और उसके बाद अखराज और आखिर में आपको तबसरा आपसे मतलब आपको बताऊंगा कि क्या सूरत आ रहेगी दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए। सबसे पहले हम तरबेला डैम का लेवल देख लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1530 फीट तक भर चुका है। इसका मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है। और नाज़रीन, 2015 से लेकर मैं देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, प्रोडक्टिव के जो FFD की वेबसाइट है वहाँ पर लिखा हुआ था कि अब जो आज 25 जुलाई है, आज तक 2015 से बाद अब तक सबसे ज़्यादा यानी 2023 को 1530 फीट तक गया है। उससे कबल 1530 फीट से नीचे रहा था। 2015 को एक दफ़ा गया था 1535 फीट तक। तो इसका मतलब है ये अब तेज़ी से बढ़ रहा है और सैलाब का ख़तरा बरकरार है। और वहाँ से मंगला डैम की बात कर लेते हैं। मुख्तसर वीडियो करते हैं, आमद अखराज को छोड़ें। मंगला डैम का इस वक्त जो पानी का अखराज है, मतलब वहाँ से जो आमद है वो तकरीबन 71,000 क्यूसेक है और वहाँ से जो अखराज की जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। और ये भी तकरीबन कोई 2-3 साल 2020 के बाद से ये लेवल ऊपर गया, उसके बाद नहीं तो कम रहता था। इस जुलाई की 25 तारीख को मंगला डैम का जो लेवल है वो 1218 फीट तक भर चुका है। इसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। तो नाज़रीन, भाखड़ा डैम जो भारतीय है दरिया सतलुज पर हिमाचल प्रदेश में, उसका जो लेवल है वो 1656 फीट तक भर चुका है। उसका मैक्सिमम लेवल 1680 फीट और वहाँ पर 58,000 के करीब पानी की आमद और वहाँ से 40,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। पोंग डैम का जो लेवल है वो 1372 फीट तक भर चुका है और उसका 1392 तक मैक्सिमम लेवल है और वहाँ से 54,000 क्यूसेक उस डैम में आमद है और 40,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा जा रहा है। अब ये डैम्स लेवल है, यहाँ से जुड़ी एक बात कर देता हूँ, उसके बाद दरिया सतलुज की बात फिर आगे चलते हैं। देखिए, भाखड़ा डैम से जो पानी आ रहा है 40,000 और पोंग डैम से भी 40,000, ये दोनों सतलुज और ब्यास का पानी हरीके पे पहुंच रहा है और रोपड़ पे भी 35-40,000 के करीब जो पानी है दरिया सतलुज का आगे आ रहा है, कुछ नहरों को दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और इस कदर अगले 3 दिन बारिशों की फिर से पेशगोई की जा रही है, तो वहाँ से बारिशी नदी नालों का पानी भी उसमें शामिल हो जाता है। तो इस वजह से हरीके पर 93,000 क्यूसेक था कल वहाँ से जो अखराज। हरीके से आगे फिरोजपुर भारतीय जो पंजाब है उसमें हुसैनी वाला हेडवर्क से वहाँ पर भी 90,000 क्यूसेक अखराज था। तो तभी इसका जो लेवल है गंडा सिंह वाला का 72,000 पे गया है। ये कोई इतनी खतरनाक बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लेवल गंडा सिंह का ऊंचे दर्जे का 1,14,000 पे गया था गुज़श्ता दिनों। तो अब ये 72-3 हज़ार ऊपर नीचे रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि भाखड़ा डैम से कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा अगले 3-4 रोज़ तक और ना ही पोंग डैम से। और इसी तरह रंजीत सागर डैम से भी कोई पानी सैलाबी रेला नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि वो 1.5 मीटर तक उसका मैक्सिमम लेवल रहता है। लेकिन अभी वो नहीं छोड़े, आगे उनका एक झील है वो कंस्ट्रक्शन का काम उसका जारी है। अगर वो छोड़ेंगे तो उसके स्पिलवेज बह जाएंगे, काम अभी जारी है। तो इस वजह से वो एहतियात कर रहे हैं कि अल्लाह करे या भगवान करे, वो कह रहे हैं कि मतलब पानी ना आए। बहरहाल उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, मज़ीद तो हमें ना छोड़ना पड़े। बहरहाल रावी में भी ऐसी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं फ़िलहाल। अब मैं दरियाओं का जो लेवल है वो आपको बता देता हूँ। डैम मतलब जो अखराज आमद अखराज मुख्तलिफ हेड्स और बराजों का
उसके बाद फिर मैं थोड़ा तबसरा कर दूंगा। इस वक्त सतलुज में गंडा सिंह वाला पर जो ताज़ा तरीन अखराज है वो 73,300 क्यूसेक है, और वहाँ मतलब अखराज। और दोस्त पूछ रहे थे कि उसका जो हाइट लेवल कितना है, 20.20 यानी 20 फुट आप लगा लें कि वो ऊपर जो उसका हाइट है, और 70 से 80,000 क्यूसेक तक जा सकता है, ये FFD कह रहा है। सुलेमान की बार जो पानी का अखराज है वो 62,639 क्यूसेक है, और FFD कह रहा है कि 80,000 क्यूसेक तक जा सकता है। इस्लाम 26,128 क्यूसेक है। दरिया रावी में जस्सर पर 37,010 क्यूसेक, शादरा पर 35,000, शादरा पर 36,477 क्यूसेक है, और शादरा जो है मतलब 35,000 थोड़ा कम हो गया, 40,000 तक जा सकता है। बल्लो की पर 38,930 क्यूसेक है। सिदनई बिराज पर 19,900 क्यूसेक है। दरिया चनाब में मराला पर 72,870 क्यूसेक है। खानकी पर 77,930 क्यूसेक, कादराबाद पर 70,129 क्यूसेक। त्रिमू बिराज पर नाज़रीन ये ज़रा सुनिएगा, बहुत ज़्यादा दोस्त कॉल्स कर रहे हैं। अगर अहड मोहम्मद वाला, बांद बोसन, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, जलालपुर पीर वाला और इधर मुजफ्फरगढ़ की पूरी पट्टी अलीपुर से कि क्या सूरत देखें, 1,07,000 क्यूसेक है इस वक्त, 1,07,736 क्यूसेक है। इससे कबल 1,05,000 था, थोड़ा कम हुआ, फिर ऊपर आ गया, फिर कम हुआ, अब फिर से 1,07,000 है। और रावी में 2,000 क्यूसेक कम हो गया, इधर 2 बढ़ गया चनाब में, और रावी में कम हो गया। तो वो लेवल इतनी परेशानी वाली बात नहीं, ना परेशान हो, बस इतना ही पानी जितना आ रहा है। और पांजनाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 54,746 क्यूसेक है, और पांजनाद अगले 24 घंटों के लिए 65,000 से 80,000 तक जा सकता है। मराला अगले 24 घंटों के लिए 90,000 से 1,20,000 तक जा सकता है। दरिया जिले में मुजफ्फराबाद पर 70 से 90,000 क्यूसेक करीब अप स्ट्रीम में जो इनफ्लो है, और वहाँ से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। मुजफ्फराबाद पर 22,450 क्यूसेक, डोमे पर 26,060 क्यूसेक, चतर क्लास पर 64,280 क्यूसेक, आज़ाद पदम पर 66,740, कोटली पर 7,460 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। और आखिर में दरिया सिंध की बात बताता हूँ और फिर वाइंड अप करते हैं। और दरिया जलम के नाज़रीन मुख्तलिफ इलाकों से कॉल्स करते हैं कि कोई सैलाबी रेला जिस तरह से कहा जा रहा है, देखें अभी तक किसी दरिया में कोई सैलाबी रेला इस तरह का नहीं जिसको आप ऊंचे दर्जे का या पैनिक सिचुएशन या एक ऐसा खौफ व हरास फैलाएं कि किसी दरिया में, सिंध में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब उसके बेट में रहता है। इतनी परेशानी वाली बात नहीं, वो आगे चलकर बताता हूँ। बाकी रावी सतलुज चनाब में जो बस पानी चल रहा है वो कोई ऊंचे दर्जे का नहीं है, दरमियाने से भी कम दर्जे का, मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। सकरदू पर 1,67,000 है, पी ब्रिज पर 2,54,600 क्यूसेक, बिशां पर 2,93,300 क्यूसेक, तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,23,300 क्यूसेक है, थोड़ा फिर इजाफा हो गया। काबुल में 70,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,65,549 क्यूसेक, और अच्छा देखें ये कालाबाग का वो कह रहे हैं 3,65,000 तक FFD कह रहा है जा सकता है। चश्मा पर 3,92,912 क्यूसेक, और चश्मा 4 लाख से वापस 3,65,000 पे आ सकता है। अब चश्मा पर इजाफा नहीं होगा, ये सुन लें। लिया बकर मियाँ वाली के काफ़ी लोग परेशान हैं। तौसा पर इस वक्त 3,95,152 क्यूसेक, और तौसा 3,85 से 3,95 तक जा सकता है। गुड्डू पर 2,40,370 क्यूसेक, और गुड्डू 2,40,000 से 3 लाख तक जा सकता है। सक्खर पर 1,81,070 क्यूसेक, और कोटरी पर 39,957 क्यूसेक है। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था, और तजिया यही है, कोई 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है कि वो मेजरमेंट करके जो आपके हेडवर्क्स के या दीगर लोग या वहाँ पे कौमी चैनल बता रहे हैं कि जी 9 लाख बनेगा, ये वो भाई 4 लाख तौसा बिराज पे 1 लाख ये बनेगा 80-90 जो दरिया सिंध में दाखिल होगा, पंजाब रावी सतलुज और चनाब का, तो ये 5 लाख बन गया, और बाकी नदी नालों का मिलकर गुड्डू पर 4 से 5 लाख बनेगा। असल में वो कहते हैं इसलिए 9 लाख है कि वो कह रहे हैं कि 2 लाख शायद डीजी खां के नल्लाज में बारिशें होंगी तो वो आ जाएगा, 6 लाख बनेगा, फिर रुझान से कुछ आ जाएगा। तो इस तरह से वो करा के, तो भाई वो मफरूज़ों पे काम है, पानी तो है नहीं। तो किसी भी दरिया में कोई इतनी बड़ी सैलाबी सूरत हाल नहीं, बस दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का है, सतलुज में एक लो दर्जे का है, चनाब में लो दर्जे का है, और रावी में थोड़ा सा पानी है, बाकी सब कुछ नॉर्मल। अगले 3-4 रोज़ तक किसी भी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।